सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज से एक नया सेट शुरू होने वाला है, वो है बिहार थर्ड सीजल एग्ज़ाम 2022 का। ठीक है, जिनका भी पेपर 26 या 27 को, ठीक है 26 या 27 को जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग अगर इसके अलावा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता है कि सारे जो सवाल है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे सवाल संभावित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा, पेटी का जो पेपर होने वाला वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे इस पीडीएफ को आप कैसे लेंगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फ़ोनपे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं या पेटीएम या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर। और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 जीके जीएस साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है। 4,000 स्टैटिक जीके का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है। और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी पीडीएफ मिलेगा। इसकी प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे तो उनको 300 रुपये पे करना होगा। अलग अलग जिनको पीडीएफ लेना अलग अलग पे करके। क्या वर्ष जो सारणी थी किस पर आधारित है, ये सवाल पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। मेंडलीव का किस पर आधारित था, मेंडलीव की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंडलीव का, तो वो किस पर आधारित था आपका, ये आधारित था आपका एटॉमिक मास पर, है ना, एटॉमिक मास पर ये आधारित था। ठीक है, वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी वर्ग की संख्या कितनी 18, आवर्त की संख्या कितनी 7, इस बार जो पूछा है रिसेंट जो पेपर में हुआ उसमें आपको कुल तत्व की संख्या पूछ गया 118 इसका आंसर होता। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक तत्व की संख्या कितनी होती है 94, और कृत्रिम तत्व की संख्या होती है 24। ठीक है, एक सवाल देखते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 को क्या कहा जाता है। शून्य वर्ग जिसको अक्रिय गैस कहते हैं या फिर नोवेल गैस कहते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, इन सभी की प्रमुखता जो परमाणुकता होती है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इन सभी की परमाणुकता क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे सेल वॉल से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया। ठीक है, सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि पादप कोशिका में सिर्फ पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो आपसे सवाल पूछा गया कि इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, पौधे की रक्षा करता है। और किससे बना होता है, तो सेलुलोज का ये बना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये योजना के बारे में आपसे पूछा गया था, है ना। ये जो स्वामित्व योजना है ये कब की है योजना, तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 2020 को ये योजना आती है। तो आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा कि कब की है, तो 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भूमि का असली मालिक कौन है यह तय करना इस योजना का उद्देश्य है। आपसे पंचायती राज दिवस भी पूछा है कि कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। संवर्ती सूची में शामिल क्या है, तो सब सवाल आपके ऑप्शन में 4 दिए थे कि इनमें से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो शिक्षा तो है, वन है, जनसंख्या है। तो पुलिस और भूमि जो है ये राज्य सूची का विषय। तो ऑप्शन में अगर ऐसा था तो आप उसमें पुलिस टिक करते हैं ना। अनुच्छेद 20 ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 20 भी पूछ लिया गया, 18 भी पूछ लिया गया, है ना, 16, 15 सब पूछा गया। तो इस बार 20 पूछा गया था। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 भी ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। तो अगला बार हो सकता है कि आपके सब पेपर में ये वाला सवाल आपको दिख जाए। अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म से एक सवाल तो आ ही रहा है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से एक सवाल आपको हर दिन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं सारे, बौद्ध धर्म को आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा, जैन धर्म को उससे जितने भी सवाल बनेंगे आपसे हो जाएंगे। त्रिपिटक का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। कुशीनगर संबंधित है किससे, बौद्ध धर्म से, क्योंकि भगवान बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी। आपसे ये भी पूछा गया, देखिए पंचवर्षीय योजना, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आपके ये जो है ना 5 ईयर प्लान भी ध्यान रखिएगा। ये इससे भी एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि 27 सितंबर के जो है अभी रिसेंट में पेपर पूछा गया आपका जवाहर रोजगार योजना जो किस पंचवर्षीय योजना में है, तो उसका आंसर हो जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा गया है। उस दिन पहले 1-2 दिन इधर हाल ही के शिफ्ट में क्या आपसे पूछ लिया गया यहाँ पे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका कार्यकाल बताना था 2012 से 17 इसका आंसर होगा। और एक बार आपसे एक शिफ्ट में पूछता है इसकी थीम, तो रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मे बी इसका कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा।
पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया है हेरॉड डोमर मॉडल पर। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर। आपसे कल के शिफ्ट में पूछा गया 27 जो सितंबर में, उसमें क्या पूछा गया आपके गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल जो है योजना है या वो मॉडल है किस पंचवर्षीय योजना का, वो थर्ड था, याद रखिएगा। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ठीक है, पॉस्को एक्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर ये पूछा है तो ये भी ध्यान रखिए कि NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। और ये कब का अधिनियम है, ये भी ध्यान रखिए 2005 का अधिनियम है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंट बेटन था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्लाइव। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये सारे सवाल ध्यान रखिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। बंगाल का पहला गवर्नर, इसको यहाँ पे काटिए, पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। बंगाल का गवर्नर यहाँ पे बंगाल कर लीजिएगा, ठीक है, बंगाल यहाँ पे कीजिएगा। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, बंगाल का या बंगाल का पहला गवर्नर था, फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का फिर पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है ना, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे जनरल हटा दीजिए, यहाँ पे भारत हटा लीजिए, बंगाल कर लीजिए, ठीक है, बाकी सब ठीक है। बाकी PDF आपको अगर आप खरीदते हो तो उसमें PDF आपको करेक्शन करके मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारतीय पूछा है, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड, तो अंतिम या पहले जो कह सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले या अंतिम C राजगोपालाचारी थे। आपके बेकिंग सोडा से बार बार सवाल रिपीट, ये तो सवाल आपसे रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर बार ये अब रिपीट हो रहा है ये दोनों सवाल, धावन सोडा बेकिंग सोडा, ठीक है, NaCO3 बेकिंग सोडा, धावन सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक। अब आपसे यहाँ पे पूछा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस भाग में बहती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी, ठीक है। ये सवाल भी रिपीट सवाल है। 1000वां मैच खेलने वाली कौन सी टीम थी, भारत की टीम थी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलती है, कहाँ, मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। चलिए, और जीतता कौन है इसमें, भारत इसमें विजयी होता है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन खिलाड़ी है, तो ड्वेन ब्रावो। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। आपसे तौकातित चक्रवात के बारे में पूछा गया, 2021 का पहला चक्रवात है, इसका नाम दिया म्यांमार ने। तो अश्विनी चक्रवात भी ध्यान रखिएगा, अश्विनी चक्रवात 2022 का पहला चक्रवात है, श्रीलंका ने इसको नाम दिया और इसका अर्थ है क्रोध। अगर फोकस दुगनी हो जाए तो आर क्या होगा, अगर फोकस को क्या कह रहा है कि दुगनी हो जाए तो आर क्या होगा, तो यहाँ पे भाई कई बार लोग क्या करते हैं, फोकस आर बराबर तो 2/f ऑटोमेटिक होता है, ये ऑलरेडी होता है। तो जब ऑलरेडी ये दुगना ही है तो आपसे सवाल सिर्फ घुमाया है, अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत लोग आंसर 4 गुना कर देंगे, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, आंसर होगा 2 गुना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 23 नवंबर 2021 को शुरू की गई तेजस्विनी हौसला शिखर और शिकारा योजना कहाँ का है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और किसके द्वारा शुरू किया गया, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया। अब देखिए यहाँ पे सवाल पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी के साथ रखेंगे तो क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है आपका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और ये आपका क्या है, जिप्सम है, ठीक है, ये आपका जिप्सम है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रवेगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ, बेंगलुरु का, ठीक। तो आपसे एक IIT वाला सवाल देख रहे होंगे कि अधिकतर शिफ्ट में आपको एग्जाम में हर दिन जब भी से एग्ज़ाम हुआ है उस शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल आपको देखने को बना है। फिर आपका ये देख लीजिएगा प्रतिरोध बराबर ρL/, ठीक है, ρL/A, इस पे सवाल एक तो हमेशा आ रहा है। अगर L 4 गुना कर दिया जाएगा एरिया, ठीक है, अगर L लेंथ अगर 4 गुना कर दिया जाए, एरिया को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 2 गुना, ठीक है। चलिए फिर आपसे सवाल आया कि वायु खेल नीति 2022 किस मंत्रालय की पहले, तो ये उड्डयन मंत्रालय की पहले, और इसके मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब देखिए रेल बजट वाला सवाल आया क्या भाई कि रेल बजट को आम बजट से किसके सिफारिश पर अलग किया गया, तो ये तो पूछा नहीं गया, ये ध्यान में रखिएगा एकवर्थ कमीशन। लेकिन सवाल आपसे ये आया कि रेल बजट को आम बजट में किस जो विलय किया है, किस वर्ष विलय किया गया है, तो याद रखिएगा 2016 में इसकी घोषणा की जाती है और पहली बार 2017 में प्रस्तुत होता है, 2016-17। और किस समिति की सिफारिश पे, विवेक देवरा समिति की सिफारिश पे।
गोंडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहाँ की राज्य पक्षी है? तो राजस्थान की राज्य पक्षी, ध्यान रखिएगा। मिलियन 2022 युद्धाभ्यास आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश होगा। एयर इंडिया की स्थापना पूछ लिया गया 1932 की इसकी स्थापना होती है टाटा के द्वारा, और पुनः इसकी विलय इसी में कर दिया गया है। एयर इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? चंद्रशेखरन। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में आया है। टिस्को की स्थापना कब होती है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया 1907 में। कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, देखिए फिर सवाल आपसे आता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसे 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? आपके हिंदी दिवस मनाते हैं ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा। संघ की राजभाषा को लेकर किसमें है? अनुच्छेद 343। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अप्रैल 2022 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपसे सवाल ये पूछ लिया गया कि अप्रैल में कौन थे? सुशील चंद्र। लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। फिर आपसे संविधान संशोधन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का। वहीं आपसे पूछा गया है कि 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। भारत की पहली हाईकोर्ट आपसे पूछा गया, कलकत्ता पहली हाईकोर्ट थी। और वर्तमान में कुल कितने हाईकोर्ट है? 25। और नवीनतम कौन है? अमरावती, आंध्र प्रदेश का 25वां जो है हाईकोर्ट है। अगर बात यहाँ पे करते कि सर्वोच्च न्यायालय कब से काम शुरू करना शुरू करती है? 1950 से। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 8 उसमें सदस्य थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित किसके स्थान पे आए हैं? NV रमन्ना के स्थान पे आए, ये भी ध्यान में रखिएगा। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1935 एक्ट जो है अधिनियम से, ठीक है, 1935 के अधिनियम से होती है। लागू कब होता है? 1937 में लागू होता है। आपसे सवाल देखिए पूछा गया कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस था? 21 जनवरी को, ठीक है, 21 जनवरी को कब होता है इसका स्थापना दिवस? अगर स्थापना की बात करते हैं तो कब होती है? 1972 को। और 2022 में इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रतिशत पे ध्यान रखिएगा, मिजोरम है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इम्यून सिस्टम किस बीमारी से कमजोर हो जाता है? एड्स से। तो एड्स वाले एक सवाल आपसे पूछ ही रहा है बार बार, आपसे कभी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक बार आपसे पूछ लिया जाता है इसके लिए कौन सा जांच? एलिसा टेस्ट होता है। ये इसका दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। देखिए फिर से आपका जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक सवाल, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ? श्रावस्ती में। अनुच्छेद 51 के संविधान संशोधन के तहत शामिल होता है। 42वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा गया, जीवाश्म ईंधन, जिसमें कौन कौन शामिल है? कोयला, पेट्रोल, गैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। महिला दिवस 2022 की थीम पूछ लिया गया, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपसे सवाल आया कि भाई विंध्याचल तथा प्रयागराज के 100 किलोमीटर के क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक DRDO ने, ठीक है, DRDO ने किस संस्था के साथ पहली बार परीक्षण किया? तो फिर से देखिए IIT से एक सवाल आया, IIT दिल्ली, ठीक है। परम्परावेगा भी पूछ लिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और आपका ये उत्तराखंड वाला भी पूछा, IIT रुड़की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे सवाल इस के IIT वाले आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन? लक्ष्य सेन है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 एकल विजेता कौन? विक्टर एक्सेल्सन। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापा किस में जाता है? डॉप्सन में। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर कार्बन का प्रूफ कौन सा? हीरा का चमकना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है, शीरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है। त्रिक नियम किसका है? डोमेनियर का है। अष्टक नियम न्यूलैंड्स का है। तो ऐसे सारे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं, ध्यान रखिएगा। मोस्टली की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु, यहाँ पे संख्या नहीं, इसको ठीक कीजिए, द्रव्यमान, ठीक है, इसको यहाँ पे हालांकि मैं पीडीएफ में ठीक करवा दूंगा। परमाणु द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का फुल फॉर्म ध्यान, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखिए, Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग का फॉर्मूला आपसे पूछा गया CaOCl2। बेकिंग सोडा का NaCO3। बोडो डोंगरी संथाली मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 92 अर्थात 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। भारत का पहला यूनिकॉर्न, स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने।
अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये समीकरण यहाँ पे दे दिया गया, इसमें पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन होता है। C3H6 क्या है, तो ये प्रोपीन है। कौन सी, यहाँ पे देखिएगा एल्कीन ग्रुप का, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का, अर्थात कार्बन का यहाँ पे कितना वैल्यू, कार्बन का 3, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। ये बड़े राज्यों में होगी। छोटे राज्य की अगर मैं बात करूँ, छोटे राज्य में कौन सा, तो आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। यूटी में अगर पूछ लिया जाए तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए, और किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ का है, केरल का है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक। भाग कौन सा, भाग 3 कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। कितने मौलिक अधिकार है अभी वर्तमान में, 6। 7वां जो था आपका संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार को समाप्त करके इसको क्या कर दिया गया, इसको अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया और इसको अब विधिक अधिकार माना गया है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा ताप्ती। और इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, तो यही है। तो ना पूर्व की से पश्चिम की ओर बहेगी तो कहाँ के गिरेगी, अरब सागर में तो गिरेगी ना। चलिए, चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय। रेगुलेटिंग एक्ट कब का है, 1773 का है। बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, 7 अगस्त 1905 को। हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। फोकस दूरी तथा त्रिज्या में संबंध वाला ये एग्जाम में बार बार सवाल पूछा गया, R = 2F या F = R/2, बात एक ही है। नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय कौन से संविधान संशोधन में है, 74वां संविधान संशोधन 1993 का है। अनुसूची कौन सा, 12, इसमें कितने विषय, 18। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 का, और कौन से अधिनियम से, 1992 के अधिनियम से। अनुसूची इसमें है 11, विषय है 29। हीट का सूत्र बार बार पूछ रहा है, H = I² RT होता है या H = आपके VIT भी होगा, ठीक है। रेपो रेट से सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, जब बैंक RBI से जिस दर पर लोन लेती है वही रेपो रेट कहलाता है। CRR क्या है भाई, कैश रेशियो रिजर्व है। बैंक जब लोन देने से पहले कुछ राशि RBI के पास जमा कराती है, इसको कहते हैं CRR। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान तथा निकोबार के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा कावरत्ती के बीच में है। भारत का स्वच्छ सुजल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अंतिम ऋणदाता कहलाता है RBI। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 6 से 65 वर्ष। SBI का मुख्यालय कहाँ, मुंबई। पंचायत का कार्यकाल, अनुच्छेद, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिए ये रिपीट क्वेश्चन है। एक बार आपसे पूछा पंचायत का कार्यकाल का अनुच्छेद पूछता है 243 ये होता है। इस बार पूछा है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछ लिया 5 वर्ष का होता है। WHO का स्थापना पूछ लिया गया 7 अप्रैल 1948 होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक। और इसी कारण यहाँ पे 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, भाग 4A में। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, लद्दाख ने। आयोजन कहाँ हुआ था, इसका हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौता किया है, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है, मॉरिशस ने। चर्चा में रहा TOI 2180b क्या है, एक गैसीय ग्रह है जो कि नासा के द्वारा खोजा गया है। IPL 2022 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, युजवेंद्र चहल ने, और इस कारण इनको क्या मिला है, पर्पल कैप मिला है। और IPL 2022 में सर्वाधिक रन बनाया किसने, जॉस बटलर, ये है ऑरेंज कैप होल्डर है, ठीक है। IPL में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, ठीक है। IPL 2022 नहीं पूछा गया यहाँ पे, ध्यान रखिए, यहाँ पे 2022 है, यहाँ पे सिर्फ IPL पूछा गया। पूरे IPL कैरियर में सबसे ज़्यादा विकेट या सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं ड्वेन ब्रावो। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन थे, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, KL राहुल। माजुली द्वीप है किस नदी पर, ये भी बार बार रिपीट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी, असम पे। और हीट का फार्मूला का दूसरा फॉर्म के रूप में पूछा गया, H = VIT होता है, मैंने बताया था, या H = I² RT भी होता है। तो ऐसे जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से आपको एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को बढ़ रहा है। जिस दिन भी आपका पेपर है, इतना मान के चलेंगे कि एक स्पोर्ट्स से सवाल आपके आएंगे। दूसरा सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजना से सवाल आया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्ट में आया है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है आपके जितने भी 1 से लेकर 12 तक जो भी पंचवर्षीय योजना, इसको आप रट जाइएगा। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप रट जाइएगा। हालांकि मेरी पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें मैं मेंशन कर रखा हूँ। जैसे जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शामिल, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हो सकता है नेक्स्ट जो आपके शिफ्ट में होने वाले नेक्स्ट डे आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें किसी भी शिफ्ट में ये भी आ सकता है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित है? मिलर मॉडल पर आधारित है। देखिए सवाल आपका योजना। ठीक है, ये तो योजना से भी एक सवाल आपके यहाँ पे मान के चले कि आएगा ही आएगा। कोई भी योजना, मैंने 5-6 योजना ऐसे लिखे हैं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। बाकी योजना से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें कि लगभग 100 के आसपास में योजना है। आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना संबंधित है। पहला तो ये सवाल हो गया लघु कृषक के लिए। दूसरा क्या, 3,000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के ऊपर के किसान को दिए जाएंगे, है ना। तो कितना रुपये? 3,000 रुपये प्रति माह। फिर हाँ, संविधान से ध्यान रखिए, संविधान से एक सवाल रहेगा, चाहे तो अनुसूची हो सकता है आपका, या भाग से सवाल पूछ ले, ठीक है, या अनुच्छेद से सवाल पूछ ले। बस ये 3 टॉपिक्स जो संविधान का सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब देखिए अटल पेंशन योजना, इस बात पे भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा पहले भी जा चुका है और अब पूछा भी जा सकता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2005 को ये आती है। उम्र जो है इसमें निवेश करने की उम्र है 18 से 40 वर्ष, और जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो 1,000 से 5,000 की पेंशन आपको 60 वर्ष के बाद मिलते रहेगी। स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो स्ट्रीट वेंडर, जो कि आपके स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं, घूम घूम कर फेरी करने वाले, जो सामान बेचने वाले, उनके लिए एक योजना आया जिसका नाम है स्वनिधि योजना। स्वामित्व योजना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तो ध्यान रखिए, हो सकता है ये रिपीट सवाल हो जाए। 24 अप्रैल 2020 को आया, तो आपको ये सवाल आपको पूछा गया किस वर्ष है? 2020 में। ठीक है, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो पंचायत वाला ये सवाल है ना, ये एक सवाल तो आपकी हर एग्जाम में मीन्स कि हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा ही जा रहा है। ठीक, फिर आप ध्यान रखिए, पीएम किसान योजना कब आती है? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। 2000 की 3 किस्त उसमें मिलेगा, 6,000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान को मिलेगा। 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन 1951 का है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 का है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसमें कि कुल कितने विषय हैं? 29 विषय, और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची को, देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन से 1993 को आती है। ठीक है, और इसमें कितने विषय? टोटल 18 विषय इसमें हैं। अब देखिए आपात से सवाल आपके आए। राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 से। आपात उपबंध किस भाग में है? तो अगली बार ध्यान रखिए भाग कौन सा है, तो भाग 18। अनुच्छेद 352 से 60। 52 में आपका राष्ट्रीय आपात हो गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया, और अनुच्छेद 360 जो हो गया आपका वित्तीय आपात हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार, और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं। ठीक है, प्रस्तावना संशोधन से सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। अब आपको सवाल इस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े, इनमें से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अनुच्छेद 21 ये पूछा गया सवाल एग्जाम में। 86वां संविधान संशोधन 2002 का और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, किस अनुच्छेद में? 51A में। भाग कौन सा है? 4A में। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 243I में है। वही बात करते हैं पंचायत का कार्यकाल, अनुच्छेद 243E, और इस बार सवाल भी इसका आया है। ये तो पहले भी सवाल रिपीट सवाल है। ठीक है, ये तो रिपीट सवाल आपके हैं। ये 3 से 4 बार अब तक रिपीट हो चुके हैं कार्यकाल के बारे में। और कितना वर्ष? तो 5 वर्ष। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243A में। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K में शामिल है। तो ग्राम पंचायत का गठन भी ध्यान रखिएगा।
अनुच्छेद 40 में है और वित्त आयोग का गठन 280 में है। अब आइए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पर है, 6 के बीच आता है और कौन से मॉडल पर आधारित है, तो हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित है। कृषि पर बल इसमें दिया गया, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच और किस मॉडल पर आधारित है, महाल नोविस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, सवाल दोनों पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थर्ड सवाल आते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब का है, 1961 से 66 का है और गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। यही सवाल तो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, और इसमें अब अगली बार के लिए तैयार रही है कि कृषि प्लस उद्योग पर इस पर बल दिया गया। फिर आते हैं योजना अवकाश, भी सवाल में एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है। कब 1996, 1967, 1968 और 1969, ठीक है, ये योजना अवकाश था, ठीक। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, मानव संसाधन विकास या फिर रोजगार पर इसमें बल दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। बात करते 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपके डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना है, तो 2012 से 17, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। और इसका जो किस पर बल दिया गया, तो तीव्र सतत समावेशी विकास पर इसमें बल दिया गया। फिर आपके बेंजीन का, ठीक है, C6H6 जो होता है बेंजीन का सूत्र होता है और बेंजीन में कहा गया कि बताइए डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तेजस, जिसको कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और किस कंपनी ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। सर्वाधिक सोना भारत में कहाँ पे है, तो कर्नाटक में कोलारफील्ड में। कार्डमम हिल्स कहाँ है, केरल में। और ये फेस्टिवल देखिए, तो फेस्टिवल से एक क्वेश्चन तो मान के चलिएगा, फेस्टिवल से रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो सोलुंग जो है त्यौहार कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश का। फिर आते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, पूछा गया जो सवाल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूरपुरम जो त्यौहार है कहाँ का है, केरल का है, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है। काकबरुक भाषा कहाँ की है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, त्रिपुरा। लोसर त्यौहार कहाँ का, लद्दाख का, खारसी मेला, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, त्रिपुरा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, और किसके जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राजभाषा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राज्यसभा का एक जो पदेन सभापति होगा वो अनुच्छेद 64, ध्यान रखिएगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63। शिया और सुन्नी धर्म किस धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, उड़ीसा, भारत में। और भारत में भी, उड़ीसा में भी कहाँ पे, याद रखिए राउरकेला, ठीक है, राउरकेला हो गया आपका। और बिरसा जो है ना, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी ध्यान में